तो पेड़ पौधे के पास तो हाथ नहीं है कि कहीं पे जाएगा, या उसका पैर नहीं है, चल के गया नदी के पास गया, एक लोटा पानी उठाया, पी लिया, उसके बाद वापस आकर के चला आया। ऐसा है नहीं है। तो कहां से पेड़ पौधे जल प्राप्त करेंगे? ऑक्सीजन, तुम्हारा दोस्ती अब से हमसे खत्म, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम। तो आप सभी का फिर से स्वागत है अंकित भैया की क्लास में। तो इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे कि पोषण क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज हम उसी में पढ़ने वाले हैं स्वपोषण, यानी पौधों में पोषण। अब ये पौधों में पोषण यानी पौधे जब तक पोषण नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो ग्रोथ नहीं कर सकते। यानी किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप होने के लिए और फल लगने के लिए, भी करने के लिए पोषण चाहिए। तो पौधे में जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश से संश्लेषित भोजन, यानी प्रकाश के द्वारा संश्लेषित होता है। यानी अब इसमें क्या क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से कारक भाग लेते हैं? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो पदार्थ होता है, पहला होता है क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और तीसरा जल होता है, और चौथा सूर्य का प्रकाश। जब तक कि ये चारों पदार्थ नहीं रहेंगे तब तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। यानी प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको करने के लिए चार पदार्थ का होना अत्यंत ही जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो पत्तियों, जितने भी आप लोग हरे पेड़ पौधे देख रहे होंगे, सारे हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता। और ये नहीं कि सिर्फ हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो अदर कलर के भी होते हैं, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, उसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। लेकिन वो रंग, जो कलर है, वो रंग उसका ज्यादा होने के कारण उसका जो ग्रीन कलर है वो छुप जाता है, और जो ज्यादा कलर में रहता है वो दिखाई देने लगता है। इसे क्लोरोफिल का होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अत्यंत ही जरूरी है। अब आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग तो त्याग कर देते हैं, हम लोग के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लोरोफिल के बाद जो जरूरी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को नहीं मिलेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तीसरा बात करते हैं जल। तो जल भी जरूरी है। जल तो सभी प्राणियों के लिए जरूरी है, उसी प्रकार पौधों के लिए भी जल जरूरी है। चौथा बात करते हैं सूर्य का प्रकाश, यानी प्रकाश, नाम से ही दिख रहा है प्रकाश, तो यहाँ पे प्रकाश चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश। अब आते हैं क्लोरोफिल के बारे में, पता चल गया कि पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है पेड़ पौधे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है पेड़ पौधे बाहरी वातावरण से। और कहां से प्राप्त करता है? तो जो श्वसन करता है, पेड़ पौधे जब श्वसन करते हैं उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है पेड़ पौधे, और वो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से कैसे लेता है? तो आते हैं स्टोमाटा। ये जो स्टोमाटा है जो पत्ती, मान ले जाए ये पत्ती है, तो पत्ती का जो नीचे वाला भाग होता है, यही इसी पत्ती के अंदर रंध्र होता है जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। रंध्र को ही स्टोमाटा कहा जाता है। तो ये जो रंध्र होता है करता क्या है? तो ये रंध्र जो होते हैं इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। कहता ऑक्सीजन, तुम्हारा दोस्ती अब से हमसे खत्म, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं बाहरी वातावरण में घूमने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कहता है, देखो हम ऑक्सीजन को भेज रहे हैं तो तुम इधर आओ, हमको जरूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करता, पकड़ के खींच लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन? पत्ती का कौन? रंध्र खींच लेता, कहता तुम्हारा जरूरत है, जल्दी से आओ, मेरे पास रहो, हम तुमको दूर नहीं जाने देंगे। कौन कहता है?
स्टोमाटा कहता है, रंध्र कहता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरह से बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन कर लेता है, पत्ती। उसके बाद जल की बात करते हैं। अब जल को अब बाहरी से तो नहीं, पेड़ पौधा का तो हाथ नहीं गया पानी में ऐसे बोर दिया, निकाल लिया, पी लिया गटाक्सिया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ह्यूमन हैं, क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं चापाकल चलाते हैं, एक लोटा पानी लगा मार के पी जाते हैं। लेकिन वही बात करेंगे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे के पास तो हाथ नहीं है कि कहीं पे जाएगा, या उसका पैर नहीं है, चल के गया नदी के पास गया, एक लोटा पानी उठाया, पी लिया, उसके बाद वापस आकर के चला आया, ऐसा है नहीं है। तो कहां से पेड़ पौधे जल प्राप्त करेंगे, तो वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ होती है, जड़ के अंदर, जड़ जमीन के अंदर रहती है। अब वो जमीन के अंदर से जल को अवशोषित कर लेती है। जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ समरसेबुल चलता है, मार के खींच लेते हैं धर के, मोटर जैसे ही चालू करते हैं घड़ करके खींच लेता है और बाहर ला करके पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में मोटर तो नहीं है, लेकिन उसी जैसा कार्य होता है। वो जमीन के अंदर जड़ मार के खींच लेता है पानी, और खींच करके कहाँ लेके आता है, पत्तियों में पहुंचाता है। अब ये जो जड़ खींचा, जड़ को खींचा, तो खींच तो लिया, अब ऊपर कहां से भेजेगा, उसके अंदर मोटर तो लगा नहीं है कि मार के स्विच टिपे और मार के गड़ाक्सियां ऊपर आ गया पानी, ऐसा तो बात नहीं है पेड़ पौधों में। तो क्या किया जाता है पेड़ पौधों में, वो जैसे ही जल को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब अवशोषित करने के बाद उसका जो स्टेम है उसमें पाया जाता है जाइलम। जाइलम एक टिश्यू होता है, वो संवहन का कार्य करता है, यानी जल को नीचे से ला करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। यानी जो हमारे यहाँ समरसेबुल करता है, वो पेड़ पौधों में जाइलम उत्तक करता है। उसके बाद हम तो जल तो क्या किया, जड़ से ग्रहण कर लिया। अब सूर्य का प्रकाश तो बाहरी वातावरण में पूर्ण रूप से है। जो ऐसे ही सूर्य दिख गए, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो सूर्य को अवशोषित कर लिए। अब सब आपस में जैसे ही मिले, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहरी वातावरण से लिया गया था और जो श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ था वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ जो जमीन के नीचे से जल खींचे थे, ये दोनों कहां, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी जहां क्लोरोफिल होंगे वहीं यह प्रक्रिया होगी, यह अभिक्रिया होगी, और उसके साथ साथ सनलाइट का होना जरूरी है। तो ये जो दोनों होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लिया और साथ ही भोजन ग्लूकोज के रूप में बना दिया। तो ये राशि C6H12O6 ये क्या बन गया, तो ये ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ऑक्सीजन, जो जिसको मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है, अन्य जानवर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, उसके साथ साथ जल बाहर निकाल देता है। तो ऑक्सीजन जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिए थे, उसी प्रकार से ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते, कहते हैं तुम्हारा जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम जल की बात करें तो जल कैसे निकलता है, तो अब हम आते हैं स्टोमाटा की बात करते हैं। खुला हुआ स्टोमाटा अर्थात ये क्या होता है, जब क्या होता है कि पानी को खींच करके, जब पानी को खींच करके पत्तियों में लाया था, तो जो स्टोमाटा होती है वो फूल जाती है। तुम्हारे अंदर अगर तुम ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा तुमको पोषण मिलेगा, फूल जाएगा ना, एकदम चौड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है, जड़ से जैसे ही पानी खींचता है, पानी जैसे ही पत्तियों तक आता है तो स्टोमाटा फूल जाता है। या फिर ये जो जल, ये जो H2O जो बना, ये क्या बोलते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जल जब आपस में जुड़ करके जो जल बनाए, तो स्टोमाटा में आकर के स्टोर हुआ। क्या हुआ, स्टोर हुआ। अब ये जो स्टोमाटा होते हैं वो फूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा मात्रा में आ गया। जैसे रुई को जैसे ही पानी में डालते हैं तो पानी में क्या होता है, रुई फूलने लगता है, क्या हो जाता है, फूल जाता है। उसी प्रकार से ये क्या होता है, जल जैसे ही स्टोमाटा में आता है तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या होता है,
फूल जाता है, इसको कहते हैं खुला हुआ स्टोमाटा। क्या कहते हैं? खुला हुआ स्टोमाटा। यानी खुला हुआ स्टोमाटा कब होता है? जब जल अवशोषित करके फूल जाता है, अवशोषित करके फूल जाता है। यानी जब जल अवशोषित करके फूल जाता है तो उसको खुला हुआ स्टोमाटा कहते हैं। अब बंद स्टोमाटा किसको कहते हैं? जब ये क्या करता है? बंद, पहले खुला हुआ था, फूल गया था, खुला हुआ, अभी इसको क्या किया? सिकुड़ गया, यानी पानी, जो जितना भी पानी था वो सब बाहर निकल गया। यानी पानी जब बंद स्टोमाटा रहेगा तो पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकल जाता है। तो खुला स्टोमाटा, बंद स्टोमाटा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया बंद स्टोमाटा, खुला स्टोमाटा, सनलाइट, जल, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? क्लोरोफिल के बारे में बात कर लिए। अब आते हैं अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया कैसे होता है, इसको मिटाते हैं। अब ये जो अभिक्रिया होता है, दो तरह से होता है अभिक्रिया। पहला प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्या होता है? देखिए, प्रकाशिक यानी जब जल को हम लोग जो अवशोषित करके, यानी जल को जो जड़ अवशोषित करके पत्तियों में लाया था, तो वो जल को तोड़ने के लिए, यानी जल से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए प्रकाश अत्यंत ही जरूरी है। इसको प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जब प्रकाश अगर नहीं रहेगा, जिसको प्रकाश अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी जल को तोड़ने के लिए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। यही प्रकाशिक अभिक्रिया जल को दो भागों में तोड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद जो बाकी काम होता है वह अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जो अलग अलग हुआ, उसमें से कुछ हाइड्रोजन, कुछ ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। कुछ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें क्या बनेगा? H2O टूटेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया जो टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ा तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी जब हाइड्रोजन और जल को तोड़ना हो तो प्रकाश का रहना अत्यंत ही जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए प्रकाश रहे या ना रहे, उसको कोई जरूरत नहीं है। अर्थात अप्रकाशिक अभिक्रिया निरंतर होने वाली अभिक्रिया है, निरंतर होती है। क्या होती है? निरंतर होती है, चाहे प्रकाश हो या ना हो। प्रकाश रहेगा तो भी यह अप्रकाशिक अभिक्रिया होगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो भी प्रकाशिक अभिक्रिया होगा। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा पौधों में पोषण। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। और अगला जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जंतुओं में पोषण। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कौची कर रहे हैं, इंडियन नजारा।